हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मेन अजम्पशंस के बारे में ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या अज्यूम किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। तो पहली अजम्पशन आपको क्या लेनी है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है। सो फर्स्ट अजम्पशन इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द टाइम पीरियड। तो पहली अजम्पशन है आपकी शॉर्ट पीरियड। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सारी की सारी थ्योरीज होती हैं वो एप्लीकेबल होती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि क्या होता है, द टाइम इज़ टू शॉर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय इंस्टॉलिंग न्यू प्लांट्स न्यू मशीन्स। कि टाइम बहुत ही कम होता है, आप लोग इसमें क्या है नई मशीन्स नई प्लांट्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। इसी वजह से शॉर्ट पीरियड में क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, टेक्निक हो गया, नंबर ऑफ लेबरर्स, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये सारा कुछ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि इतना टाइम पीरियड आपके पास नहीं है कि लोगों का जो बिहेवियर है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो चेंज हो जाए या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज कर लो। सो लॉर्ड कीन्स ने क्या अज्यूम किया है, दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज वो द शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। कि इन्होंने डेवलप कंट्रीज़ की एग्जांपल ली है कि डेवलप कंट्री में जो बेरोज़गारी थी वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड ऑफ के लिए थी, बिकॉज वो क्या मानता है, इसके मेन जो आपकी लाइन है, दैट इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। कि हम क्या है कि लंबे समय के पीरियड ऑफ टाइम में बात नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें लगता है कि लोग ज़िंदा ही नहीं हैं, हम रहेंगे ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही पढ़ते हैं सारा कुछ, उसी में ही देखते हैं कि कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल होंगी। तो एग्रीगेट जो सप्लाई है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इट इज़ ओनली बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। तो हम क्या इसमें डिमांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ डिमांड को इंक्रीज़ करवा के ही हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करवा सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करवा सकते हैं। दैट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और सारा का सारी इंपॉर्टेंस दी जाती है एग्रीगेट डिमांड को। तो ये थी आपकी पहली अजम्पशन। सेकेंड बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अनदर अजम्पशन क्या है कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है। अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती है प्राइजेस को डिटर्मिन करने के लिए। प्राइजेस क्या है, राइज करते हैं, फॉल करते हैं इन अकॉर्डेंस विद चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन। तो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कि क्या है, ये डिमांड सप्लाई को देखते हुए आपका प्राइस क्या होता है, डिटर्मिन होता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। सेकेंड बात करते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। इट इज़ अज्यूम दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दैट डेवलप्ड कैपिटल्स इकोनॉमी क्या होगी, आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। मतलब आपके फॉरेन के साथ में कोई ट्रेड नहीं होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, विच इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आपका जो फॉरेन ट्रेड पे जो भी आपकी निर्भरता है वो नहीं होगी, आप लोग फ्री होगे, फॉरेन ट्रेड का इन्फ्लुएंस नहीं होगा ज़्यादा। तो इन अदर वर्ड्स आप लोग क्या कह सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि आपने क्या है, फॉरेन ट्रेड को लेना ही नहीं है, तो डिमांड जो आपकी इफेक्ट होगी वो इससे नहीं होगी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है आपका इग्नोर्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ स्पेंडर और अ टैक्सर। कि ये क्या करता है, इग्नोर करता है गवर्नमेंट के रोल को। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरलुक्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ टैक्सर और अ स्पेंडर। इट इम्प्लाइज दैट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस है, कौन सी अजम्पशन पे, कि एग्रीगेट डिमांड किससे इन्फ्लुएंस होता है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट से। इसलिए हम लोग एग्रीगेट डिमांड को किसके इक्वल लिखते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो केन्स ने इग्नोर किया है गवर्नमेंट सेक्टर का इन्फ्लुएंस ऑन द एग्रीगेट डिमांड। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट की अजम्पशन ही ली है और इसने इग्नोर कर दी है गवर्नमेंट सेक्टर को, मतलब उसके रोल को इग्नोर किया गया है। तो ये भी इसकी अजम्पशंस थी। नेक्स्ट है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अनदर अजम्पशन क्या ली गई है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए, दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। जितनी आप लेबर के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को एम्प्लॉय करते जाओगे तो उससे मिलने वाली जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है, वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन में क्या होगा, कौन सा लॉ ऑपरेट होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न।
जैसे जैसे आप लेबर के यूनिट्स बढ़ाओगे उससे प्रोडक्टिविटी कम होगी, दैट मीन्स वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं। केन्स ने ये भी अज्यूम किया है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन के अंडर क्या सिचुएशन होती है कि जो वेजेस आप लेबर को पे करते हो वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही पे करते हो, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको वेजेस मिलते हैं। सो दैट मीन्स मोर लेबरर्स विल बी एम्प्लॉयड ओनली व्हेन देयर रियल वेजेस विल बी लो। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कब भी एम्प्लॉय करोगे, जब उसके जो रियल वेजेस होंगे वो कम चल रहे होंगे, तब भी आप लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉयड कर सकते हो। 6th पॉइंट है आपका, लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड लिया है, तो आप लोग सिर्फ लेबर को बढ़ा घटा करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ने अज्यूम किया है कि लेबर ही अकेला वेरिएबल फैक्टर होगा प्रोडक्शन का इन द शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी जब नंबर ऑफ लेबरर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका क्या है, प्रोडक्शन किसका फंक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ लेबरर्स का, दैट इज द नंबर ऑफ लेबरर्स। 7th पॉइंट है, लेबर हैज़ मनी इल्यूजन। लेबरर्स क्या करते हैं, इसको एक रॉन्ग नोशन में लेबरर्स रहते हैं कि वैल्यू जो मनी की रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये इसकी अजम्पशन ली गई है कि लेबर को क्या है, मनी का इल्यूजन है। इसका मतलब ये दैट दे बिलीव दैट देयर रियल वेजेस विल इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन इन विच देयर मनी वेजेस इंक्रीज, कि उसकी क्या है, रियल वेजेस भी वैसे ही सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है जैसे कि उसकी मनी वेजेस बढ़ रही है। सिमिलरली क्या है, उसकी रियल वेजेस डिक्रीज करेगी इन द सेम प्रोपोर्शन इफ देयर मनी वेजेस इंक्रीज। एक बच्चे रियल वेजेस होता है, एक मनी वेजेस होता है। रियल होता है जो भी लेबर को काम करते हुए जो भी रियलिटी में जो पेन या सफरिंग्स जो भी झेलनी पड़ी है उसकी जो उसको वेजेस लग रही हैं। मनी वेजेस उसके सिंपल जो इनकम के उसको वेज मिल रही है। तो क्या होता है कि रियल वेजेस बढ़ेगी, दैट मीन्स उसकी सेम प्रोपोर्शन में मनी वेजेस भी बढ़ रही है। लेबरर्स ने दस इग्नोर किया है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल, क्योंकि मनी का इल्यूजन है लेबर को, तो लेबर ने यहाँ पे क्या किया है, इग्नोर कर दिया प्राइस के लेवल के इफेक्ट को, कि वो भी आपके मनी वेजेस रियल वेजेस को इफेक्ट करती है। सो दैट लेबर हैज़ अ मनी इल्यूजन। नेक्स्ट इज मनी ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स ने अजम्पशन लिया है कि मनी सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं है, लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। इट इज़ देयरफॉर दैट पीपल मस्ट स्पेंड ऑल देयर मॉनेटरी इनकम एज सून एज दे गेट इट। तो लोग क्या है, नॉट स्पेंड, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों के पास जितना पैसा है वो सारा का सारा स्पेंड कर देंगे। इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कुछ पैसा लोग सेव करके भी रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नो टाइम लैग। मैक्रो इकोनॉमिक्स ने अज्यूम किया है दैट एडजस्टमेंट अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स टेक प्लेस विदाउट एनी टाइम लैग, कि आपने जो भी एडजस्टमेंट करनी है इकोनॉमिक वेरिएबल्स की उसमें ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दी गई है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कंजप्शन पे आप खर्चा करते हो मंडे का, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी इनकम आ रही है मंडे की, क्योंकि हम लोग क्या लेकर चले हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है। तो इन्होंने कहा है कि ज़्यादा टाइम लैग नहीं होगा जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसी दिन पे डिपेंड कर रहा है। और दैट आप कह सकते हो कि जो आज की कंजप्शन है वो आपकी आज की इनकम पर ही डिपेंड हो रही है। इट इज़ दस टेकन फॉर ग्रांटेड दैट पीरियड इन विच इनकम चेंजेस इज़ ऑल्सो द पीरियड इन विच कंजप्शन इन्वेस्टमेंट चेंज। मतलब आपकी जो इनकम में जो चेंज आया है वही पीरियड है कि जिसमें आपकी कंजप्शन में, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या अज्यूम किया है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब लोग सारे एम्प्लॉयड नहीं हैं, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे लिए लोग क्या है बेरोजगार हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पर भी आ सकती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आप चेंज नहीं होना चाहते हो। वहाँ पे कंडीशन क्या लागू होती है, दैट योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दिस इक्वली इज पॉसिबल बोथ अंडर द कंडीशंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको दोनों की कंडीशंस में मिल सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे बेस है, ऐसी अजम्पशन पे कि सेविंग किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे। सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी बढ़ती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि आपका इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो आपकी इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ये दो अजम्पशंस एक ही में ली गई है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, क्या है आपका, मॉनेटरी फिनोमिनन। मैक्रो इकोनॉमिक्स ने अज्यूम किया है दैट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, मॉनेटरी फैक्टर्स पे। मॉनेटरी फैक्टर्स कौन से होते हैं कि डिमांड कितनी हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है आपकी मनी की। डिमांड फॉर मनी क्या मतलब क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कितना है। पीपल प्रेफर लिक्विडिटी, कैश में रखना चाहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव्स। ये सारी की सारी केन्स की थ्योरी में आएगा कि किस मोटिव के लिए लोग अपने पास लिक्विडिटी में कुछ कैश में पैसा रखते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है आपका, मॉनेटरी फिनोमिनन है। 13 पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करती है कि देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से क्या होगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पे बात की गई है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की। तो ये सारी की सारी अजम्पशन आपकी केन्स ने ली थी जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे। आई होप आपको अजम्पशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।